एंटरप्रेन्योर, ये सारे शब्द बाबा रामदेव को बोले जा रहे हैं उनके एक बयान के बाद। इस बयान के बाद बाबा रामदेव और आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द अनबायस्ड मीडिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा बयान दिया है बाबा रामदेव ने जिससे आईएमए भड़क गया है? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और क्या ये बयान बाबा रामदेव का सही है या फिर गलत? आज के इस वीडियो में हम ये सारे सवालों के आपको जवाब देंगे। आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 22 मई को शुरू हुई थी, जब एक स्पीच के दौरान स्वामी रामदेव ने कहा कि एलोपैथी एक स्टूपिड साइंस है और मेडिसिन जैसे कि रेमडेसिविर, फैबीफ्लू एक्सेट्रा जो कि अप्रूव की गई है बाय द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो सभी कोविड-19 पेशेंट्स को ठीक करने में फेल हो गई हैं। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया। इसके बाद स्वामी रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के साथ साथ 1000 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस भी दिया गया है। हालांकि इसके बाद बाबा रामदेव ने अपने बयान को वापस ले लिया है और माफी मांग चुके हैं, लेकिन मामला यही शांत नहीं होता है। दिल्ली के आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत में आईएमए की तरफ से कहा गया है कि स्वामी रामदेव लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर शंका पैदा कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के काम में बाधा भी डाल रहे हैं, और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि स्वामी रामदेव और उनके कंपेनियंस ने गलत नियत से मेडिकल कम्युनिटी और आम जनता को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इस केस में रामदेव के साथ शामिल सभी लोगों की जांच की जाए और इस संबंध में एक एफआईआर भी दर्ज की जाए। इस सभी के बाद स्वामी रामदेव ने 25 क्वेश्चन डाले आईएमए की तरफ, जैसे कि क्या एलोपैथी में हाइपरटेंशन, बीपी, इन सभी बीमारियों का क्योर है? लेकिन रामदेव को अभी तक इसका आंसर नहीं आया है, और देखा जाए तो हो सकता है कि शायद एलोपैथ इसका आंसर आने वाले 25 से 50 सालों तक भी नहीं दे पाए, क्योंकि इनके पास बीमारियों का कंट्रोल तो है, लेकिन योग और आयुर्वेद की तरह एलोपैथ सिक्योर नहीं है। बाबा रामदेव ने ये भी कहा है कि 90% लोग योग और प्राणायाम से ठीक हुए हैं। कई बीमारियों का ट्रीटमेंट आयुर्वेद से पॉसिबल है, लेकिन हमेशा ही एलोपैथी के सामने आयुर्वेद को नीचा दिखाया जाता है। उनके हिसाब से आईएमए ने उन पर डिफेमेशन के चार्जेस लगाए हैं, लेकिन रामदेव कहते हैं कि चार्जेस तो उनको आईएमए पर लगाने चाहिए, क्योंकि आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं वो असभ्यता से बात करते हैं। वो 90% डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने लूट मचा कर रखी है। इन सभी चीजों के चलते एक और कंट्रोवर्शियल वीडियो सामने आया है, जिसमें योग गुरु सोशल मीडिया पर चल रहे अरेस्ट रामदेव ट्रेंड पर कहते हुए ये नजर आए हैं कि उन्हें कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है। अरेस्ट रामदेव ट्रेंड के बारे में बताने जाने पर उनका मजाक उड़ाते हुए योग गुरु वीडियो में कहते सुनाई दे रहे हैं कि अरेस्ट तो खैर उनका बाप भी नहीं कर सकता है स्वामी रामदेव को। इस ट्रेंड को गंभीरता से लेने लायक न माने जाने का संकेत देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक शोर मचा रहे हैं कि रामदेव को गिरफ्तार करो। कभी कुछ चिल्लाते हैं तो कभी कहते हैं कि ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, तो कभी गिरफ्तार रामदेव। चिल्लाते रहते हैं और उनको चिल्लाने दो, ऐसा रामदेव जी ने खुद कहा है। इतना ही नहीं, एक बार फिर कोरोना महामारी के ट्रीटमेंट में लोगों को जो मेडिसिन दी जा रही हैं, उन पर सवाल उठाते हुए रामदेव ने कहा, क्या किसी भी कोरोना की मेडिसिन का ट्रायल हुआ है? और उन्होंने ये भी बताया कि वो ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन कोरोनिल का साइंटिफिक ट्रायल हुआ है। वर्ल्ड में आयुर्वेद में जितनी रिसर्च हुई है उसमें से 10% योगदान पतंजलि का है। उन्होंने इशारों में ये भी कहा है कि इसके पीछे बड़ी ताकत है और ड्रग माफिया का भी इसके पीछे हाथ है। स्वामी रामदेव के हिसाब से आईएमए के अध्यक्ष और महामंत्री को डिसमिस कर देना चाहिए, और तो और क्योंकि आईएमए कोई लीगल एंटिटी नहीं है और ना ही आईएमए के पास कोई रिसर्च सेंटर है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेसिडेंशियल डॉक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और तो और फोर्डा यानी कि फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन के टॉपिक में बाबा रामदेव द्वारा दिए गए बयानों के खिलाफ 1 जून यानी कि आज नेशन वाइड ब्लैक डे प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया है। और एक और बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे बयान केवल स्वामी रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ नहीं दिए हैं, बल्कि ऐसे बयान आयुर्वेद के खिलाफ भी दिए गए हैं आईएमए के द्वारा। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल को अप्रूव किया है एज अ सपोर्टिंग मेजर, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और उससे लड़ने के लिए कोरोनिल काम आ सकती है। और बस इसी पर आईएमए ने भी बयान दिया है कि आयुर्वेद सूडो साइंस है, रामदेव फ्रॉड है, कोरोनिल अप्रूव्ड नहीं है WHO के द्वारा और भी कई चीजें। लेकिन असल में कोरोनिल WHO से अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन आयुष मंत्रालय से अप्रूव्ड है। वैसे ही कोवैक्सिन भी WHO से अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसे अप्रूवल दी है। वैसे देखा जाए तो कोरोनिल और कोवैक्सिन दोनों ही भारत सरकार की तरफ से अप्रूव्ड हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। बाबा रामदेव ने ये भी कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उनका कहना है कि वो योग और आयुर्वेद का डबल डोज ले रहे हैं, उन्हें वैक्सीन की कोई भी जरूरत नहीं है। वायरस के कितने भी वेरिएंट्स क्यों ना आ जाएं, उन्हें संक्रमण से कोई खतरा नहीं होगा। हॉस्पिटलों में बिल ज्यादा बनाए जाते हैं, टेस्ट ज्यादा किए जाते हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन ज्यादा किए जाते हैं, गैर जरूरी ड्रग्स ज्यादा दिए जाते हैं। अब आप इसको कंट्रोवर्शियल कहें तो कहें। एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों की ही हमें अभी इन कंडीशंस में जरूरत है। ये पूरा मामला अब आपके सामने है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है आईएमए और बाबा रामदेव के बीच में छिड़े इस विवाद के बारे में। अगर आपको हमारा आज के वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल द अनबायस्ड मीडिया, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। थैंक यू so much for watching the video and stay safe.